पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्यूज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, विद्युत धारा चैप्टर का क्यूज 3 लेकर के आए हैं। तो इसके लिए ब्लॉग पे जाना है, जैसा कि हम आ चुके हैं। मेनू पे क्लिक करना है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे क्लिक करना है, प्रैक्टिस सेट 3 को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही क्यूज शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ 15, इस सेट में 15 प्रश्न है, जिसका यह पहला प्रश्न है। देखते हैं। एक विद्युत फ्यूज आधारित है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत फ्यूज। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। ए और बी दो हीटर क्रमशः 220 वोल्ट पर 200 वाट और 220 वोल्ट पर 40 वाट दर्शाए गए हैं और वह 220 वोल्ट आपूर्ति से समांतर में जोड़े गए हैं। हीटर बी द्वारा निकाले जाने वाली विद्युत धारा की गणना करें। विद्युत धारा मतलब आई की गणना करना है। हीटर बी से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आई निकालने के लिए हमें दिया हुआ है, इसके बीच विभवांतर V 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जा रहा है और हीटर का शक्ति पावर 40 वाट है। तो हम जानते हैं P बराबर VI। तो I का मान यहाँ से निकल जाएगा, P/P। P के जगह पे 40 और V के जगह पे 220। 2/11 इतना एम्पियर, दशमलव में बदलेंगे तो 0.181 एम्पियर के लगभग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग कर रहे परिपथ को जब 220 वोल्ट पर संचालित किया जाता है, तब फ्यूज की दर क्या होगी। उसमें कितना एम्पियर का हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज विभवांतर दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि I का मान क्या होगा। तो I बराबर हम जानते हैं P/V। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर P का मान 1 किलो, तो वाट अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1000 हो जाएगा और V की जगह पे 220, 0 0 कैंसिल, 50 11, तो ये आ जाएगा 4.53। तो मैं इतना एम्पियर धारा तो इस परिपथ के लिए चाहिए, तो हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा इससे जस्ट बड़ा, अर्थात 4.53 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन इससे जस्ट बड़ा 5 एम्पियर है, तो इसमें फ्यूज हमें लगाना पड़ेगा 5 एम्पियर का, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है। बिंदु ए और बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है ये सर्किल का परिधि 8 ओम के प्रतिरोध से बना हुआ है।
तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इसका चौथा हिस्सा है ए से बी, तो यह हो जाएगा 8 का चौथाई भाग अर्थात 2 ओम, और दूसरा जो ये हिस्सा होगा वह 6। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच दो प्रतिरोध क्रमशः समांतर क्रम में है, जिसमें पहला प्रतिरोध 2 ओम का और दूसरा 6 ओम का। तो ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं 1/RP इक्वल टू 1 पहला प्रतिरोध प्लस 1 दूसरा प्रतिरोध। एलसीएम ले लें, 6 3 प्लस 1 बराबर 4/6 2/3। RP बराबर इसका रेसिप्रोकल दूसरी साइड भी कर दें 3/2 ओम, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है, तो इसमें कह रहा है प्रतिरोध कितना होगा। सभी प्रतिरोध ओम चाहिए हमें, तो किसी एक का भी पॉइंट का ले लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट का लेते हैं, तो इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट और इसमें धारा उस समय प्रवाहित हो रही है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में बदले तो 10⁻³ एम्पियर। तो यही प्रतिरोध का मान होगा। R बराबर V/I होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ R, सभी SI यूनिट में है, तो प्रतिरोध ओम में होगा। तो 10⁻³ को हम किलो लिख सकते हैं, किलो ओम, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 2 किलो ओम होगा प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। विद्युत फ्यूज तार निम्न का बना होता है। विद्युत फ्यूज शीशा, टीन और तांबा से बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग निम्न में किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज या विद्युत फ्यूज कहें, इसमें यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाएं। यदि आपको 1.5 वोल्ट EMF वाले 5 सेल दिए जाते हैं, तो आप अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए इन्हें कैसे संयोजित करेंगे। जब सेल से अधिकतम धारा प्रवाहित प्राप्त करना है, तो उन सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का SI इकाई ओम मीटर है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर होता है। यहाँ प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जा रहा है, जिसका इंग्लिश होता है रेसिस्टिविटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है। इसमें देखें कौन विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत फ्यूज,
विद्युत धारा की ऊष्मीय या तापीय सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट और टाइम दिया हुआ है 1 घंटा। 1 घंटा को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो इसे लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड। तो उत्पादित ऊष्मा बराबर हम जानते हैं यह PT होता है, पावर गुने टाइम। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं 60 × 60 को 3600 इंटू 1 किलो को 10⁻³ और एनर्जी जूल में मापी जाती है तो यहाँ पर जूल होगा क्योंकि सभी SI यूनिट में है। तो यह ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। एक धातु की तार की प्रतिरोधकता 64 × 10⁸ ओम मीटर और 7 ओम प्रतिरोध के साथ लंबाई 198 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या होगी। इसके लिए देखिए फार्मूला एक हम जानते हैं R बराबर ρL/A, जहाँ की प्रतिरोधकता रो का मान दिया हुआ ये, R प्रतिरोध का मान 7 ओम और लंबाई 198 सेंटीमीटर। तो सब का मान रख दें तो R के जगह पे 7 बराबर रो के जगह पे 64 × 10⁻⁻8 सभी SI यूनिट में तो ज्यों का त्यों रहने थे। लंबाई 198 यह सेंटीमीटर में है। लंबाई का SI यूनिट मीटर होता है तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। इंटू ए के जगह पे हमें त्रिज्या निकालनी है तो यह होगा पाई के जगह पे 22/7। 7 को ऊपर लेके चलते हैं R²। तो अब इसमें देखिए R² को अगर दूसरी तरफ लेके चले जाएं, बाकी सबको दूसरी तरफ, तो क्या होगा इधर 64 गुने इस 100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इसका पावर बढ़ जाएगा 10⁻8 के जगह पे -10 इंटू 198 इंटू 7/22। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 1 11 88, 2 से काटते हैं, 2 9 18। अच्छा, लेफ्ट साइड वाला जब 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 7 कैंसिल। तो इसमें R का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए 64 का इधर से जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल, तो इसमें बच गया 64। 64 का वर्गमूल हम 8 जानते हैं। 10⁻−10 इसको जब वर्गमूल करेंगे तो 10⁻−5 और इंटू 9 है, 9 का वर्गमूल करेंगे तो ये 3। तो हमारे पास बच जाएगा 24 × 10⁻−5। ये 24 को अगर हम 2.4 लिखेंगे तो यहाँ पर -5 की जगह पे -4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आशा है यह कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो रोक करके दोबारा देखें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। तंतु बल्बों की अपेक्षा LED बल्बों की प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि LED बल्ब कम शक्ति का उपभोग करते हैं। यह कम शक्ति खर्च करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप एक 45 वाट का प्रतिदीप्त बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हैं। देखिए इसमें एनर्जी ई का मान दिया हुआ है, ई बराबर हम जानते हैं P इंटू टी। आपका P का भी मान दिया हुआ है 45 वाट शक्ति का, तो यहाँ पर 45 किलो जूल को हम 10 पर पावर या 1000 कर दें, बराबर P के जगह पे 45 और इंटू टाइम। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 45 लेफ्ट साइड में डिवाइड आ जाएगा, कैंसिल, 1000 सेकेंड तक आप जला सकते हैं। यहाँ पर आंसर मिनट में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड को हटा करके 60 से हम डिवाइड करते हैं, जितना आएगा मिनट में आएगा। तो 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार लगेगा 4, 6 छक 36, 3, 30, 6 चौ अर्थात 16 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एक समांतर परिपथ के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। समांतर परिपथ जैसे पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, इसी तरीक़ा से सभी रेजिस्टेंस इस तरीक़ा से जुड़े हों, उसे हम कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ना। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक भाग में वोल्टेज भिन्न होता है, यह कथन गलत है। वोल्टेज सब में जो इन दोनों के बीच में वोल्टेज रहेगा वही सभी पहला, दूसरा, तीसरा में हो। प्रत्येक भाग में वोल्टेज समान रहता है, यह कथन सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। इस सेट में इतना ही प्रश्न था, 15 में से 15 करेक्ट, डैट इज 100%। इस तरह से इसमें अवेलेबल सारे क्यूज आप का उपयोग करके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।